हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम हेयर एंड आई एम बैक विद न्यू वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है आप एक योगा स्टूडियो वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर कैडेंस थीम का यूज करते हुए। तो देखिए, मैंने ये एक योगा स्टूडियो की वेबसाइट क्रिएट की है। और अगर आप जो है योगा इंस्ट्रक्टर है और खुद का योगा स्टूडियो चलाते हैं तो उसकी वेबसाइट बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ किस तरीके से आप योगा स्टूडियो की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, अब आपको देखिए वेबसाइट में आगे काम करने के लिए जरूरत पड़ने वाली है वेब होस्टिंग की और डोमेन नेम की। तो वेब होस्टिंग और डोमेन नेम बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी वेबसाइट के लिए, क्योंकि वेब होस्टिंग पे गाइस आपको स्टोरेज चाहिए होता है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को जो है अपलोड कर सकते हैं इंटरनेट पे, और डोमेन नेम जो है आपकी वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन होता है। तो दोनों गाइस आप डोमेन रेसर पे ले सकते हो, क्योंकि डोमेन रेसर पे आपको दोनों काफ़ी चीप प्राइस पे मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ भी मिल जाएंगे, यानी कि इनकी सर्विसेज भी जो है काफ़ी अच्छी। और गाइस यहाँ पे आपको सब टाइप की वेब होस्टिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आपको शेड होस्टिंग भी मिलती है, रीसेलर होस्टिंग भी मिलती है और वीपीएस होस्टिंग भी यहाँ पे आपको मिलती है। इसके अलावा गाइस डोमेन रेसर में आपको फ्री साइट बिल्डर मिल जाएगा। और गाइस इनकी जो प्राइस है वो 59 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होती है। और गाइस सब में आपको जो है एसएसडी डिस्क मिलेगी गाइस। ये 20x फास्टर है, ई कॉमर्स टूल्स है, वेबसाइट बैकअप, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, अनलिमिटेड स्पेस, बैंडविड्थ, सिक्योर आई मैप, ईमेल, सी पैनल, इजी टू एक्सेस और हाईली मैनेज सर्विसेज, सब कुछ गाइज आपको यहाँ पे मिलेंगे। और गाइज इसके अलावा देखिए, मैंने डोमेन नेम और डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन और किस तरीके से वेबसाइट होस्टिंग आपको जो है खरीदनी है, किस टाइप की होस्टिंग खरीदनी है, तो गाइज वो सब जो है मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू क्रिएट प्लम्बर वेबसाइट। तो उसके अंदर गाइज मैंने ये जो है बताया था किस तरीके से आपको ये करना है। तो वो वेबसाइट का जो लिंक है गाइज मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसके थ्रू जो है गाइज आप अच्छी तरह समझ पाओगे किस तरीके से आपको डोमेन रेसर से होस्टिंग और डोमेन नेम जो है परचेस करना है। ये हमारा डोमेन रेसर का सी पैनल है, ठीक है। तो ये सी पैनल जो है, अब यही से ही जो है हमको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे वर्डप्रेस पे आना है और यहाँ से सीधा आपके पास ऑप्शन है यहाँ से इंस्टॉल करने का, ठीक है। तो यहाँ से गाइस आपको इसको जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इजी सा प्रोसेस है, वैसे इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो इसको हम जो इधर से इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल ना। और गाइस ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो डब्ल्यू पे आपकी डायरेक्टरी जो है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, आपकी जो डायरेक्टरी जो है इसको में जो है आप कुछ भी मत डालिए, क्योंकि गाइस यहाँ पे आप जो भी डालोगे ना वो जो है फिर समझ जाओ आप, यानी कि मान लो आपकी साइट है www.shubhamjahangir.com, लाइक मेरी साइट है www.7daytech.com। तो 7daytech.com के बाद में अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी में डब्ल्यू पे डाल रखा है, कुछ भी वो डालने लगा है, तो स्लैश लगा के मुझे वो चीज़ जो है डालनी पड़ेगी। उसके बाद में जो है मेरी साइट जो है गाइस वो खुलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप जो है अपने डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी मत डालो, ठीक है। इसको जो है आपको ब्लैंक रखना है। दूसरी चीज़ ये यहाँ पे जो है लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है। हर एक चीज़ है यहाँ पे आपको अपनी साइट का नाम रखना है। यहाँ पे मैं अभी क्योंकि सिखाने के लिए तो इसलिए मैं सेम दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपनी साइट का डिस्क्रिप्शन डालना है कि किस चीज़ से रिलेटेड आपकी साइट है। यहाँ पे आपको अपना एडमिन यूजर नेम डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है और यहाँ पे गाइस आपको अपना ईमेल डालना है, ठीक है। अभी के लिए मैं ईमेल को ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्योंकि कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। सो आई विल बी लाइक मैं भी यहाँ पे कुछ ना कुछ सेम टू सेम पास डाल रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आपको रखना है, ठीक है। एंड एडवांस ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये गाइस आपकी जो है टेबल प्रीफिक्स है, तो ये आपका ध्यान रखिए डेटाबेस का नेम है, ठीक है। यहाँ से आपका अपना डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके डेटाबेस का नेम है जिसका नाम मैं लिखूंगा WP ओनली, ठीक है। और इसके अलावा गाइस अगर आप अपडेट नोटिफिकेशन ईमेल को अगर आप डिसेबल करना चाहते हो, ऑटो अपग्रेड कि वर्डप्रेस के प्लगइन जो है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, ऑटोमेटिक आपकी थीम जो है अपडेट हो जाए, तो ये है। और यहाँ पे गाइस बैकअप जो है आप ले ले, ठीक है। तो ये बैकअप जो है मान लो 1 से मंथ जो है बैकअप लेता रहे, बैकअप का रोटेशन जो है कितनी बार हो, ठीक है। तो ये जो है अनलिमिटेड कर दीजिए इसको। और अब गाइस यहाँ से जो है आपको जो है ये थीम इंस्टॉल कर लें, ये वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप अपनी इंस्टॉल अगर आप चाहते हैं कि इंस्टॉल हो गया तो उसकी डिटेल जो है आपको पता चल जाए इंस्टॉल होने के बाद में, तो यहाँ से आप जो है अपना ईमेल यहाँ पे डाल सकते हैं और जैसे ही इंस्टॉल होगा आपको पता चल जाएगा कि आपके ईमेल पे जो है मैसेज आ जाएगा कि वो जो है इंस्टॉल हो चुका है। बट ऐसा कोई नहीं करता है, तो आप इसको रहने दीजिए और यहाँ से कहते हैं इसको इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। तो वो ईमेल पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं ईमेल जो है कुछ भी डाल देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। एनीवे 11, ठीक है, @sj.com, ठीक है। यू कैन पुट एनीथिंग, ठीक है। ये ले लेगा इसमें, तो इंस्टॉल कर दिया है मैंने। एनीवे तो गाइज ये जो है इंस्टॉल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है इसका इंस्टॉलेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से गाइज ये 2 आ चुके हैं। एक है गाइज जो हमारी साइट दिख रही है और दूसरा जो है जहाँ से हम जो है अपना जो है चेक कर सकते हैं
एडमिन पैनल, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम चेंजेस कर सकते हैं एडमिन पैनल से। और यहाँ पे कहीं जो भी हमारी बेसिक वर्डप्रेस की जो साइट इंस्टॉल हुई है, तो ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ से आ गई है। तो गाइस देखिए ये दोनों जो है, ये तो मेरी साइड अभी ऐसी ही बनी है और ये जो है हमारा एडमिन पैनल है। तो हमको जो भी काम करना है वो जो गाइस हमको जो है यहाँ से करना है, ठीक है। और मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको क्या क्या करना है यहाँ से। तो ये है गाइस वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। और अब यहाँ से क्या करना है, अपीयरेंस पे आके थीम्स पे आना है और इस पर एड न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। एड न्यू पे क्लिक कर दिया मैंने और यहाँ से जो है हमें हमारी थीम ढूंढनी है। तो मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये थीम है आपकी कौन सी, कैडेंस, ठीक है। तो कैडेंस को हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। तो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो है थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब तक हम वेट करते हैं। देखिए गाइस ये थीम इंस्टॉल हो चुकी है और अब ये जो है एक्टिवेट हो रही है, ठीक है। तो एक्टिवेट, हम इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, एंड लीव। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल कैडेंस स्टार्टर टेम्पलेट, इस पर क्लिक करना है और अब यहाँ से इंस्टॉल हो रहा है ये, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे वो आ गए, ठीक है। पहले पेज बिल्डर ये हम एलिमेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने एलिमेंटर सेलेक्ट कर लिया है और अब हमारे पास देखिए काफ़ी सारी साइट्स के ऑप्शन आ रहे हैं। तो एलिमेंटर पे ये कुछ और अगर हम चाहेंगे तो हमको इधर से भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग है दोनों के लिए, ठीक है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि दो पेज बिल्डर है तो दोनों पे अलग अलग यहाँ पे कुछ हमको टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है हम ये टेम्पलेट ये देख रहे हैं। अब यही से ही जो है हमें हमारी साइट्स जो है क्रिएट करनी है, ठीक है। एलिमेंटर पेज बिल्डर भी यूज कर सकते हैं और गुटनबर्ग भी जो है आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों जो है आपके लिए अवेलेबल है। तो यही से ही जो है आपको अपनी साइट जो है, तो देखिए अब यहाँ से हमको क्या करना है, योगा स्टूडियो का टेम्पलेट ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ फ्री ओनली कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमको इजीली मिल जाए हमारा, ठीक है। तो योगा स्टूडियो का जो है राइटिंग कोर्स, ये जो है चिल्ड्रन म्यूजिक और ये रियल एस्टेट, ठीक है। योगा स्टूडियो ये रहा, देखिए योगा स्टूडियो का टेम्पलेट ये रहा। इसको क्या करना है, यहाँ से आपको इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है ना, यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे, ठीक है, योगा स्टूडियो लिखा आ रहा है, फिर यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा कलर जो है आपको चुनना है, तो पहले आप वो जो है कलर चुन लीजिए, ठीक है। जैसे बट इसका क्योंकि लोगो मिलता जुलता है, तो मैं लोगो से मिलता जुलता ही कलर जो है रखूँगा, जो कि ये है, ठीक है। या फिर हम ये रख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कलर रख लिया है। अब यहाँ से जो है आप अपने फॉन्ट्स वगैरह जो है रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉन्ट्स वगैरह रख दो। उसके बाद में क्या करना है, फुल साइड पे क्लिक कर दो, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या करना है, स्किप एंड स्टार्ट इंपोर्टिंग, ठीक है, स्किप एंड स्टार्ट इंपोर्टिंग, और ठीक है। तो इसको जो है वो कर देते हैं। अब यहाँ से क्या हो गया, आपकी साइट जो है इंपोर्ट होने लग गई है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक ये इंपोर्ट होती है तब तक हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो देखिए आपकी वेबसाइट जो है पे इंपोर्ट हो चुकी है। अब क्या करना है, फिनिश व्यू योर साइट पे क्लिक करना है हमें, ठीक है। तो अब ये हमको हमारी जो है साइट दिखाएगा और यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, एडमिन पैनल रोल खोल लेता हूँ, ताकि हमको अगर एडमिन पैनल पे कोई चेंजेस करना होगा तो इधर से होगा, ठीक है। तो ये देखिए योगा स्टूडियो है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है बुक नाउ वगैरह, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमको यहाँ पे कुछ नया अदर प्लगइन मिला, तो ऐसा कुछ हमको टूल मिला नहीं है, ठीक है। तो यही से जो है मैं बताऊँगा किस तरीके से आपको क्या क्या चेंज करना है, ठीक है। तो योगा स्टूडियो में क्या है, जैसे क्योंकि ये योगा का स्टूडियो है, योगा स्टूडियो होता है, तब जो है लोग जो है योगा सिखाने के लिए फीस लेते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है, तो इस हिसाब से जो है फिर यहाँ पे जो आप अपनी प्राइसिंग जो है सेट कर सकते हैं। जैसे बेसिक है $59 पर मंथ है। अब उसमें क्या क्या है और उसमें क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे लोरम सम है, तो यहाँ पे डमी टैक्स लिखा हुआ है, बट आप अपने हिसाब से जो चीज़ें जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। जिसमें आपकी एक्सपर्टाइज है, बेसिक में आप क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, प्रीमियम में क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं। और अगर आप एक ही रखना चाहते हैं तो फिर आप एक ही रखिए और दूसरे को जो है डिलीट कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए ये है फ्री 14 डे ट्रायल, तो अगर आप ट्रायल देते हैं तो फिर वो जो है यहाँ पे यूजर जो है अपनी डिटेल डाल सके और वो आपके पास मिल जाए। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है कि अगर किसी ने डिटेल डाल दिया, ठीक है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि जो है कोई डिटेल डाल रहा है और आपके पास मैसेज कैसे मिले। तो उसके लिए आपको जो है एक यूज करना पड़ेगा प्लगइन, ठीक है। तो उस प्लगइन पे हम जाते हैं, ठीक है। अब हम वो प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए ये रहा। तो यहाँ से क्या करना है, हमें एड न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है, प्लगइन से। और यहाँ पे हमको सर्च करना है फॉर्म, क्योंकि फॉर्म से रिलेटेड काफ़ी सारे आ जाएंगे, बट एक प्लेटफॉर्म करके आता है, ठीक है। तो वो शायद हम कोशिश करेंगे हम उसको यूज करें, बट काफ़ी सारे फॉर्म्स जो है मिलते हैं हमको। देखिए ये फॉर्म मेकर ये रहा, ये फ्लुएंट फॉर्म्स, ठीक है। तो ये जो है मेरा फेवरेट है, जिसको इंस्टॉल कर देंगे हम फ्लुएंट फॉर्म को। अब ये क्या करेगा, अब देखिए कोई भी यूजर यहाँ पे आपके पास आएगा ना, जैसे योगा प्राइसिंग जैसे, तो कांटेक्ट जब करेगा, ठीक है, यहाँ से जो है कांटेक्ट करेगा, नाम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर डाल के, तो सीधा जो है आपके पास डिटेल अब फॉर्म के थ्रू आएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फॉर्म को जो है मैनेज करेगा आपके, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसको सीधा एक्टिवेट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया है
और अब देखिए मेरे पास ये फ्लुएंट फॉर्म्स का आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमको इसकी सेटिंग करनी है, यहाँ पे हमें ऐड न्यू फॉर्म पे करना है, किस तरीके का कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है। तो उस वो भी कर सकते हैं, कहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो ये सारे, और आप अपना खुद का क्रिएट फॉर्म भी, ब्लैंक फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है आपको इधर से करना पड़ेगा, ठीक है। फिर जो भी आपको जो है मैसेज करेगा, ठीक है, जो भी कॉन्टैक्ट करेगा वो सीधा आपको यहाँ पे एंट्रीज के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये सारी जो है आप ध्यान रखिए, बाकी इसको प्रो में भी जो है आप अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर्म की बात कि किस तरीके से फॉर्म जो है आपको मिलेगा कि कौन आपको कॉन्टैक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद में पेज जो है आपको कैसे एडिट करना है, ठीक है। तो एडिट पेज पे आ जाते हैं और इसको जो है कैसे एडिट करना है, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो एडिट पेज पे हम आ गए। अब यहाँ से जो है हम इसको एडिट करेंगे पेज को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपको ये पिक्चर लगानी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये पिक जो है आप दूसरी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे या फिर आपको किस तरीके का लेआउट रखना है, तो ये लेआउट आ रहा है, ठीक है। फिर ये बैकग्राउंड सेटिंग, तो बैकग्राउंड के अंदर ये वाली पिक लगी हुई है, बट इफ़ यू वांट कि इसको जो है आप एडिट करके दूसरी पिक लगाओ, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। सीधा एडिट आके यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी पे आके यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी इमेजेस है। तो अभी जैसे ये लग रही है, ठीक है। अगर हम चाहे तो यहाँ पे जो पिक जो है दूसरी लगा सकते हैं, लाइक आई से कि दिस वन, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आप यहाँ पे पिक्स भी चेंज कर सकते हो। तो देखिए मैंने अब यहाँ पे ये पिक लगा दी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको पिक चेंज करनी है। तो यहाँ से देखिए मैं चेंज कर देता हूँ अपडेट। अगर आपको कुछ भी पिक चेंज करनी है अपने हिसाब से अगर आपको लगाना है, फिर यहाँ पे देखिए क्लिक करके सीधा आप ये जो नाम वाम इसको चेंज कर सकते हैं। फिर ये बटन है, तो बटन के अंदर आपको कुछ भी चेंज करना है, तो यहाँ पे देखिए बटन काउंटेड बटन, अगर यहाँ पे एक और बटन लगाना है तो इस प्रकार से लगा सकते हो। बट अगर यहाँ पे सेटिंग में चेंज करना है, देखिए यहाँ पे इसमें URL आपको पेस्ट करना है, ठीक है, ताकि ये बटन आपको सीधा ले जाए आपके उस पे जहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम वापस चलेंगे हमारी साइड के ऊपर, क्योंकि बटन जो है हमारा कुछ काम का अभी कर नहीं रहा है। तो अब हमको क्या जरूरी है कि बटन को काम कराए। तो बुक नाउ पे आते हैं तो कुछ भी नहीं आता। तो अब मैं क्या करूँगा, बुक नाउ पे जो ये बटन है इसको योगा कॉन्टैक्ट पे जाऊँगा, ताकि ये कॉन्टैक्ट के ऊपर ले जाए, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट करोगे जब आप जो है बुक कर पाओगे। एनीवे तो यह ऐसा करता हूँ मैं, इस बटन में वो लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें ये लिंक डाल दिए। तो इस प्रकार से जो है आपको जो है लिंक्स वगैरह डालनी है, सबमिट, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से आएंगे, हम थोड़ा नीचे आते हैं, ठीक है। तो नो फॉलो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये लिंक डाल सकते हैं हम। चलिए ये तो मैंने लिंक डाल दी, यहाँ पे भी बटन है, ऊपर भी, उसमें भी डाल सकते हैं। इसको अपडेट कर देते हैं। एनीवे उसके बाद में देखिए ये बटन से इनमें भी जो है आप लिंक डाल दीजिए। फिर ये है स्टार्ट में 14 डे ट्रायल, इसमें फॉर्म आपको बनाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप अपने जो है जो अपने कस्टमर्स उनकी योगा करते हो आप फोटो डाल सकते हो, ठीक है। या कुछ मॉडल्स ला सकते हो योगा के लिए अपनी वेबसाइट में, यहाँ पे भी जो फोटो डाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। एनीवे हम हमारी साइट पे चलते हैं। तो देखिए ये होम पेज है, ठीक है। उसके बाद में ये अबाउट है, तो यहाँ पे आप जो है अपने योगा स्टूडियो के बारे में लिखिए, यहाँ पे योगा रिलेटेड आप ब्लॉग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कांटेक्ट की कैसे आपको कांटेक्ट करना है, और यह है योगा प्राइसिंग, ठीक है, जो हमने प्राइसिंग का सेक्शन देखा था, ठीक है, इस तरीके से। एनीवे तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल तरीके से एडिट। दूसरा है कि अगर आपको अपनी साइट को कस्टमाइज़ करना है तो कैसे करना है। सीधा कस्टमाइज पे आइए और यहाँ से भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप जो है चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जनरल है, तो कस्टमाइज में जनरल है, तो यहाँ पे लेआउट वगैरह आप चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे साइड बार को चेंज कर सकते हो। फिर ये कलर्स है, ठीक है। तो कलर्स अगर आप चाहो तो इधर से जो है चेंज कर सकते हो, आपको ऑप्शन मिलता है। फिर ये बटन से इधर से जो आप बटन वगैरह चेंज कर सकते हो। फिर टाइपोग्राफी है। एनीवे तो जैसे बटन मैं काफ़ी बार जो है गोल रख देता हूँ, देखिए इस बार में रेडियस करके इसको गोल कर देता हूँ, ठीक है। तो गोल हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से। बट अगर आपको चाहिए कि ये जो है सेंटर में नहीं आ रहा है, तो इसको जो आप सेंटर में भी कर सकते हो। देखिए इस तरीके से, ये देखिए स्प्रेड, इसको जो है लाइक आप 0 कर दो, ठीक है। एनीवे इसको जो है मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो चेंजेस करने हैं, जैसे इसको भी जो है 0 ही कर देता हूँ मैं। एनीवे बाकी इसको सेंट्रल में रख सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हो सकती है। पैडिंग जो है आप वो बढ़ा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से मोटा हो जाएगा अगर पैडिंग बढ़ाएंगे तो, ठीक है। बट आई थिंक ज़्यादा पैडिंग हम इसमें नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ये ठीक है। एनीवे लाइक मे बी शायद 10 ठीक रहेगा पैडिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये है, ठीक है। बाकी ये इसमें जो है आप चेंजेस कर सकते हो। स्टाइल जो है आपको कौन सी रखनी है, ठीक है, कितना फेडेड रखना है वो, ठीक है। बाकी इसमें देखिए यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से लाइन हाइट क्या रखनी है, लेटर स्पेसिंग क्या रखनी है, यानी कि लेटर के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। तो ये सब कुछ जो है आप इधर से चेंज कर सकते हो। बाकी ये बटन के अंदर हम कुछ ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। फिर टाइपोग्राफी, स्क्रॉल टू टॉप, कमेंट्स, ये जो है आप इधर से चेंज कर सकते हो। बाकी मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। फिर देखिए अगर आपको लोगो चेंज करना है तो यहाँ से करना पड़ेगा, साइड आइडेंटिटी। तो यहाँ पे देखिए साइड टाइटल एंड लोगो एंड कंट्रोल पे, तो यहाँ पे देखिए चेंज लोगो का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से सीधा जो है लोगो आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो ये 2 लोगो ऑलरेडी है इधर। इफ़ आई वांट कि मेरे को ये लोगो चाहिए तो ये लोगो आई कैन यूज है, ठीक है। बट ये पूरा क्रॉप नहीं होगा, तो इसको यूज करने का मतलब है नहीं।
तो चेंज लोगो, ठीक है, मीडिया लाइब्रेरी। तो ये अगर मेरे को चाहिए तो इसको सिलेक्ट करके वी कैन यूज दिस वन लाइक दिस। बट वो भी हो जाता है, तो वी विल गो बैक देयर और उसको जो है वापस चेक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और इसको जो है इस तरीके से आप जो है क्रॉप इमेज करके लगा दो। तो यहाँ पे देखिए अब वो लोगो लग जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये लोगो लग गया है, बट हम इसको जो है चेंज नहीं करेंगे क्योंकि पहला वाला लोगो जो था वो ठीक लग रहा था। सो विल गो विद दैट ओनली। बट ये हमारी कुछ इस तरीके से जो है साइट है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो एडमिन पैनल के अंदर एक और ऑप्शन है जहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो ये है आपका सेटिंग। तो यहाँ से आप जो अपनी सेटिंग चेंज कर सकते हो, यहाँ से जनरल सेटिंग चेंज कर सकते हो, जैसे साइट टाइटल और साइट डिस्क्रिप्शन टैग वगैरह आप इधर वो साइट टैग लाइन वगैरह आप इधर से चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे राइटिंग के लिए है, तो ये ब्लॉगिंग के लिए, रीडिंग के लिए, फिर डिस्कशन। तो ये सब की जो है अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो तो उसके लिए जो है काम में आती है अपनी साइट पे। तो कुछ इस तरीके से जो है आप एक योगा स्टूडियो की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो वर्डप्रेस के अंदर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ पे नीचे लाइक का बटन है, इसको आपको लाइक करना है अभी के अभी। एंड गाइस कुछ भी क्यूरीज है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो नीचे यहाँ पे कमेंट बॉक्स जो है यहाँ पे आपको कमेंट करना है और गाइस मैं उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करके आपको बता दूंगा कि आपको जो है क्या करना है। अगर कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और इसके अलावा गाइस कुछ भी आपकी अदर क्यूरीज है तो कमेंट कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर या किसी पर्टिकुलर टाइप की वेबसाइट बनाऊं तो गाइस इसके लिए नीचे कमेंट कर दो, क्योंकि उसी टाइप की वेबसाइट गाइस जो मैं वर्डप्रेस में जो है आपको बना के बता दूंगा। तो गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट खाली है इसलिए तो यहाँ पे कमेंट करिए। एंड गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी पसंद आ रही है तो गाइस यहाँ पे देखिए नीचे सब्सक्राइबर का बटन है, इसको सब्सक्राइब करो। और गाइस इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना है। तो गाइस ऐसे में जब भी मेरी वीडियो या निशिता की वीडियो इस चैनल के ऊपर आएगी तो आपको उसकी इंस्टेंटली अपडेट मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।